नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स पर। मैं हूं रोहन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, आत्मविश्वास। हम सब जानते हैं कि आत्मविश्वास ही वो कुंजी है जो हमें हमारे सपनों को हासिल करने की शक्ति देती है। आज हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से द कॉन्फिडेंट माइंड बाय नाथनियल जिंस से सीखेंगे कि कैसे हम अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से 95% लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को और जानते हैं आत्मविश्वास के असली राज को। अमन, एक 24 साल का युवक, अपने छोटे से कस्बे की गलियों में अक्सर टहलता हुआ पाया जाता था। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे, सपने जो उसे बड़े शहर की रौनक और सफलता तक ले जाएं। मगर सपनों के साथ साथ उसके भीतर एक डर भी पल रहा था। यह डर असफलता का था और यह डर हर बार उसे पीछे खींच लेता था। अमन ने हाल ही में अपने कई इंटरव्यू में फेल होने का अनुभव किया था। हर बार जब उसे रिजेक्ट किया जाता, वो और भी ज्यादा डरा हुआ महसूस करता। वो सोचता, क्या मुझ में सच में कुछ कमी है? क्या मैं दूसरों जैसा नहीं बन सकता? एक दिन उसके बड़े भाई रोहन, जो हमेशा प्रेरणादायक किताबें पढ़ते रहते थे, ने उसे एक किताब दी, द कॉन्फिडेंट माइंड बाय नाथनियल जिंस। रोहन ने कहा, यह किताब तुम्हारी सोच बदल सकती है। इसे पढ़ो और देखो कि आत्मविश्वास की ताकत क्या होती है। अमन ने उस रात किताब पढ़नी शुरू की। पहले अध्याय में लिखा था, Confidence is not just a feeling, it's a way of life. It empowers you to take risks, face challenges, and rise stronger from failures. ये वाक्य अमन के दिल को छू गया। उसने सोचा, क्या सच में आत्मविश्वास एक आदत हो सकता है? आगे पढ़ने पर उसने जाना कि आत्मविश्वास केवल एक गुण नहीं है, बल्कि ये हर इंसान की शक्ति को बाहर लाने का माध्यम है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तो हमारी सोच और फैसले दोनों मजबूत हो जाते हैं। किताब के इस हिस्से ने अमन को एक नई दिशा दी। उसने सोचा, अगर मुझे आत्मविश्वास को अपनी ताकत बनाना है, तो मुझे अपने विचारों पर काम करना होगा। अमन ने किताब से सीखा कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने अनुभवों पर ध्यान देना जरूरी है। उसने अपनी पिछली जिंदगी के छोटे छोटे पलों को याद किया, जैसे जब उसने स्कूल के वार्षिक समारोह में भाषण दिया था और पूरी भीड़ ने उसकी तारीफ की थी, या जब उसने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट को टीम के साथ लीड किया था। इन पलों ने उसे यह एहसास दिलाया कि आत्मविश्वास उस समय पहले से ही उसके भीतर था। किताब में एक और बात ने अमन को सोचने पर मजबूर किया। सेल्फ डाउट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ कॉन्फिडेंस। द मोर यू बिलीव इन योर नेगेटिव थॉट्स, द वीकर यू बिकम। उस रात अमन ने खुद से वादा किया कि वो अब अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखेगा। उसने तय किया कि वह अपने डर का सामना करेगा और अपने आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत करेगा। उसने किताब के अगले अध्याय की तैयारी शुरू कर दी। इस नए सफर की शुरुआत में उसने ये महसूस किया कि आत्मविश्वास न केवल बड़े बड़े कामों के लिए जरूरी है, बल्कि ये रोजमर्रा के छोटे फैसलों में भी मदद करता है। चाहे वो किसी नए व्यक्ति से बात करना हो या अपनी बात को खुलकर कहना, हर जगह आत्मविश्वास की जरूरत होती है। अमन ने एक डायरी लेना शुरू किया, जिसमें वो हर दिन अपने छोटे छोटे पॉजिटिव मोमेंट्स को लिखने लगा। जैसे, आज मैंने ऑफिस में एक अच्छा आइडिया शेयर किया, या मैंने आज खुद को नेगेटिव थॉट से दूर रखा। ये डायरी उसके लिए आत्मविश्वास की एक रिमाइंडर बन गई। अमन की जिंदगी में बदलाव आ चुका था। पहले जहां वो आत्मसंदेह और नकारात्मक विचारों में खोया रहता था, अब उसकी सोच में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आ चुका था। द कॉन्फिडेंट माइंड बाय नाथनियल जिंस के पहले अध्याय ने उसे यह समझने में मदद की थी कि आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे लगातार बढ़ाया और मजबूत किया जा सकता है। इस नए दृष्टिकोण को अपनाने के बाद अमन ने दूसरे अध्याय को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, जिसमें जिंसर ने बताया था कि आत्मविश्वास एक सर्किट की तरह काम करता है। यह सर्किट हमारे दिमाग में एक्टिव होता है और जैसे जैसे हम इसे सकारात्मक अनुभवों से जोड़ते हैं,
ये सर्किट उतना ही मजबूत होता जाता है। अमन के लिए ये एक नया और बहुत ही रोमांचक विचार था। अब उसे समझ में आने लगा था कि आत्मविश्वास की नींव केवल कुछ घटनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से हमारे मानसिक कनेक्शंस पर निर्भर करता है। अमन ने सोचा, अगर आत्मविश्वास एक सर्किट है तो मुझे इसे लगातार एक्टिव रखना होगा। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए। वो अपनी दिन की शुरुआत अब एक छोटे से आदत से करने लगा था, अपने बारे में सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान। जैसे वो कहता, आज मैं एक अच्छा इंसान हूं और मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। ये छोटे छोटे बदलाव अमन को महसूस करवा रहे थे कि वो वास्तव में आत्मविश्वास को बढ़ाने में सफल हो रहा है। जैसे जैसे वह अपने बारे में सकारात्मक सोचने लगा, वैसे वैसे उसका मनोबल भी ऊंचा होता गया। जिंसर की किताब में एक वाक्य था जो अमन ने याद रखा। When you believe in yourself, your brain activates a circuit that helps you take action, push through fears and face challenges. अमन ने यह समझा कि यह सर्किट केवल उसके सोचने से ही नहीं, बल्कि उसके एक्शन से भी सक्रिय होता है। इसलिए उसने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने का फैसला किया। पिछले कुछ हफ्तों में अमन ने कई बार अपने डर और नकारात्मक विचारों से लड़ाई की थी, लेकिन अब उसे यह समझ में आने लगा था कि हर बार जब वो किसी चुनौती का सामना करता है और उससे उभरकर बाहर आता है, तो वो इस आत्मविश्वास सर्किट को और भी मजबूत कर रहा होता है। एक दिन ऑफिस में अमन को एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देना था। उसकी पुरानी आदतें उसे घेरने लगी। उसे डर था कि वो प्रस्तुति के दौरान गलती कर देगा या फिर उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार उसने अपने पुराने डर को पहचानने की बजाय उन नकारात्मक विचारों का सामना किया। उसने अपने आप से कहा, मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए पूरी मेहनत की है और मैं उसे बेहतरी से प्रस्तुत कर सकता हूं। इस बार वो अपने डर को नकार कर एक नए आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति देने खड़ा हो गया। परिणाम स्वरूप उसकी प्रस्तुति सफल रही और बॉस ने उसकी सराहना की। अमन ने महसूस किया कि यह आत्मविश्वास का सर्किट लगातार सक्रिय करने की प्रक्रिया है। यह कोई एक बार की चीज नहीं थी, बल्कि ये एक दिनचर्या बन चुकी थी। धीरे धीरे जब भी अमन किसी चुनौती का सामना करता, वो डर की बजाय खुद को सकारात्मक विचारों से घेरता। किताब के दूसरे अध्याय में जिंसर ने यह भी बताया था कि आत्मविश्वास का सर्किट तब और मजबूत होता है जब हम इसे प्रतिदिन सक्रिय रखते हैं। जैसे जैसे हम आत्मविश्वास की छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं, हमारा मस्तिष्क उन जीतों को संग्रहित करता जाता है और हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम अपने डर और असुरक्षाओं से बाहर निकलने लगते हैं। अमन ने यह भी सीखा कि आत्मविश्वास केवल कुछ बड़े कार्यों से नहीं आता, बल्कि ये हर छोटे फैसले और कार्य से बनता है। जैसे एक छोटी सी मीटिंग में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना या फिर किसी नई समस्या को समाधान के साथ हल करना। ये सब आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाता है। अमन के जीवन में पिछले कुछ हफ्तों में एक अद्भुत बदलाव आया था। आत्मविश्वास का सर्किट सक्रिय होने के बाद वो अपने डर और संकोच पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि केवल आत्मविश्वास की शक्ति ही नहीं, बल्कि वो खुद को क्यों महसूस करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। द कॉन्फिडेंट माइंड बाय नाथनियल जिंसर के तीसरे अध्याय में यही बताया गया था कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे आत्मविश्वास पर गहरा असर डालती है। अगर हम अपने आप को कमजोर और असफल मानते हैं, तो हमारा मस्तिष्क भी हमें उसी दिशा में ले जाता है। अमन ने सोचा, क्या मेरे नकारात्मक विचार और आत्मसंदेह मेरे आत्मविश्वास को प्रभावित कर रहे हैं? और यह सवाल उसके मन में गूंजने लगा। अमन हमेशा से ही अपनी असफलताओं को अपने बारे में नकारात्मक सोच के रूप में देखता था। जब भी किसी बड़े मौके पर उसका मन डर और चिंता से भर जाता, तो वो खुद से कहता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये विचार उसे हर बार घेर लेते और वो अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाता। किताब में जिंसर ने स्पष्ट रूप से बताया था कि जब हम अपने बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। हमारे मस्तिष्क में हर नकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास को और भी कमजोर करता है। अमन ने समझा कि ये एक चक्र है। जब वो नकारात्मक सोचता है, तो वो गलत फैसले लेता है और फिर उस पर पछताता है, और जब वो पछताता है, तो वो और भी नकारात्मक हो जाता है। लेकिन किताब के इस भाग में एक खास वाक्य था जिसने अमन के मन में हलचल मचाई।
योर थॉट्स क्रिएट योर फीलिंग्स एंड योर फीलिंग्स डिक्टेट योर एक्शंस। अमन ने इस विचार को समझा और महसूस किया कि यदि वह अपने विचारों को बदलता है तो उसके भावनाएं भी बदल सकती हैं और फिर उसके परिणाम भी। अमन ने आत्मविश्लेषण करना शुरू किया। वो सोचने लगा, क्यों मैं हमेशा अपने बारे में नकारात्मक सोचता हूं? क्या मेरी असफलताएं मुझे परिभाषित करती हैं? अमन ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। उसे याद आया कि उसके बचपन में जब भी उसने कुछ गलत किया तो उसकी मां हमेशा उसे समझाती, गलतियां इंसान से होती है, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। हर गलती से कुछ नया सीखो। ये विचार उसके मन में गूंजने लगा। उसने ये महसूस किया कि वो कभी अपने बारे में सही तरीके से नहीं सोचता था। वो हमेशा अपनी गलतियों को ही अपनी पहचान मानता था। लेकिन अब उसे ये समझने का मौका मिला था कि अगर वो अपने विचारों को बदल सके तो उसकी भावनाएं भी बदल सकती है, और जब भावनाएं बदलती हैं तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अमन ने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किए। हर सुबह जब वो उठता तो वो खुद से सकारात्मक बातें करता, जैसे मैं आज अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन करूंगा या मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। ये छोटे छोटे वाक्य उसके मन में अच्छे विचार भरने लगे थे। लेकिन एक दिन उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे एक अहम मीटिंग में अपना विचार पेश करना था और इस बार उसे डर था कि वो ठीक से बोल नहीं पाएगा। वो अपनी पुरानी आदतों में वापस आ सकता था, उन्हीं नकारात्मक विचारों और भावनाओं के साथ। लेकिन इस बार उसने किताब में सीखी हुई बातों का पालन किया। जिंसर ने कहा था, अपने आप से अच्छे संवाद करो, और जब तुम अच्छा महसूस करोगे तो तुम अच्छा प्रदर्शन भी करोगे। इस विचार को अमन ने अपनाया। उसने खुद से कहा, मैं सक्षम हूं और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अमन की मीटिंग में यह सकारात्मक सोच बहुत काम आई। उसने धीरे धीरे अपने विचारों को नियंत्रित किया और जैसे जैसे उसने आत्मविश्वास महसूस किया, उसके विचार भी स्पष्ट और मजबूत होने लगे। उसकी मीटिंग सफल रही और बॉस ने उसकी तारीफ की। यह अनुभव अमन के लिए एक बड़ी जीत थी। किताब में एक महत्वपूर्ण संदेश था, द मोर यू बिलीव इन पॉजिटिव थॉट्स, द मोर योर माइंड स्टार्ट्स क्रिएटिंग पॉजिटिव फीलिंग्स एंड देन यू एक्ट ऑन दोज फीलिंग्स। अमन ने महसूस किया कि जब वो अपने विचारों को सही दिशा में सोचता था तो उसकी भावना और कार्रवाई भी उसी दिशा में होती थी। वो आत्मविश्वास के साथ हर कार्य को बेहतर तरीके से कर पाता था। इस भाग में अमन ने सीखा कि जब वो अपनी भावनाओं को पहचानता और नियंत्रित करता था तो उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती थी। वो अब खुद से कहता, मुझे अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने की शक्ति है। अमन ने यह भी महसूस किया कि जीवन में हर समस्या और चुनौती का सामना एक मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि वह अपने विचारों को सकारात्मक रखेगा तो वो उन समस्याओं से अधिक आत्मविश्वास के साथ निपट सकेगा। अमन के लिए आत्मविश्वास का सफर अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। वो अब केवल खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करने की ताकत महसूस करने लगा था। द कॉन्फिडेंट माइंड बाय नाथनियल जिंसर के चौथे अध्याय में यह बताया गया था कि आत्मविश्वास का प्रभाव न केवल हमारे अंदर बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब हम अपने आप को मजबूत और सकारात्मक महसूस करते हैं तो वो ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंचती है। अमन ने इसे महसूस किया जब वो अपने दोस्त विवेक के साथ एक मीटिंग में शामिल हुआ। विवेक, जो हमेशा खुद को संकोची महसूस करता था, इस बार किसी बड़े क्लाइंट के साथ बातचीत करने में डर रहा था। अमन ने उसे देखा और उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, तुम भी इसे कर सकते हो। मैं भी इसी स्थिति में था, लेकिन जब मैंने खुद पर विश्वास किया तो सब कुछ बदल गया। विवेक को अमन का आत्मविश्वास और विश्वास देखकर एक नई ऊर्जा मिली। वो भी मीटिंग में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बोलने लगा। बाद में विवेक ने अमन से कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मैं भी खुद पर विश्वास कर सकता हूं। अमन को यह समझ में आया कि आत्मविश्वास सिर्फ हमारी सोच और कार्यों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये हमारे आसपास के लोगों पर भी गहरा असर डालता है। जिंसर ने भी अपनी किताब में यही बताया था, कॉन्फिडेंस इज कंटेजियस। व्हेन यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, अदर्स फील गुड अबाउट यू टू। अमन ने महसूस किया कि आत्मविश्वास का ये असर उसके रिश्तों पर भी पड़ा था।
वो अब अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज्यादा सकारात्मक और खुलकर बात करता था। उसका आत्मविश्वास न केवल उसकी कार्यशैली में बल्कि उसके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी निखरने लगा था। लेकिन एक दिन जब अमन को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा तो उसे एक नई बात समझ में आई। उसे एक टीम लीडर के रूप में एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि यह मौका उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उसे डर था कि क्या वो इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा पाएगा। इस बार उसने जिंसर की किताब में एक महत्वपूर्ण विचार पढ़ा। ट्रू कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट बीइंग फियरलेस, इट्स अबाउट टेकिंग एक्शन इवन व्हेन यू फील फियर। अमन ने इस विचार को अपनाया और अपने डर को एक दिशा देने के बजाय उसने उस पर काबू पाकर कदम बढ़ाए। वो जानता था कि अगर उसने डर के आगे हार मान ली तो आत्मविश्वास की जो यात्रा उसने शुरू की थी वो अधूरी रह जाएगी। उसने अपने टीम के साथ मीटिंग की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे इस प्रोजेक्ट को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। परिणाम स्वरूप टीम ने एक साथ मिलकर काम किया और प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो गया। ये अमन के लिए एक और बड़ी जीत थी। अमन के आत्मविश्वास का सफर एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। पहले वो असफलता से डरता था, लेकिन अब उसे ये एहसास होने लगा था कि असफलता से डरना नहीं चाहिए बल्कि उससे सीखना चाहिए। द कॉन्फिडेंट माइंड बाय नाथनियल जिंसर के 5वें अध्याय में यह बात साफ तौर पर कही गई थी कि असफलताएं हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के अवसर प्रदान करती है। अमन ने अपनी जिंदगी में कई बार असफलताओं का सामना किया था, कभी किसी परीक्षा में, कभी किसी प्रोजेक्ट में और कभी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में। लेकिन अब वो जानता था कि असफलताएं केवल अस्थायी होती है। जिंसर ने अपनी किताब में एक खास बात कही थी, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। ये वाक्य अमन के मन में गूंजने लगा। अब वो असफलता को एक डर के बजाय एक मौका समझने लगा था जो उसे कुछ नया सीखने का अवसर देता था। एक दिन अमन को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो एक टीम का नेतृत्व करेगा और एक नई योजना तैयार करेगा। यह प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन जब उसने टीम के साथ काम करना शुरू किया तो कुछ समस्याएं आ गई। उसकी योजना ठीक से काम नहीं कर रही थी और टीम के सदस्य भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अमन को यह महसूस हुआ कि इस बार वो असफल हो सकता है, लेकिन उसने अपनी पुरानी आदतों से दूर जाकर जिंसर की किताब में पढ़ी बातों को याद किया। उसने खुद से कहा, यह एक अस्थायी विफलता है, लेकिन इससे मुझे सीखने का मौका मिलेगा। इस सोच के साथ अमन ने टीम के साथ मिलकर योजना में सुधार किया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन पर काम किया। कुछ समय बाद उन्होंने योजना को सही दिशा में लाकर उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। अमन को इस अनुभव से यह सीखने को मिला कि असफलता से न डरकर उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। इसने उसके आत्मविश्वास को और भी मजबूत किया। अब वो जानता था कि असफलता केवल एक अनुभव है जो उसे सफलता की ओर और भी मजबूत कदम उठाने का मौका देता है। जिंसर ने भी अपनी किताब में यह बताया था कि आत्मविश्वासी लोग असफलताओं को अपना हिस्सा मानते हैं और उन्हें अपनी यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा समझते हैं। अमन ने इसे समझा और अपनी अगली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अमन के आत्मविश्वास का सफर अब एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुका था। उसने आत्मविश्वास के कई पहलुओं को समझा था और अब वो एक नई समझ के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा था। द कॉन्फिडेंट माइंड बाय नाथनियल जिंसर के 6ठे अध्याय में आत्मस्वीकृति और आंतरिक शांति की महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी। अमन ने महसूस किया कि आत्मविश्वास केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि अंदर से शांति और संतुलन महसूस करने से आता है। यह उस समय और भी स्पष्ट हो गया जब उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए खड़ा किया गया। उसकी कंपनी को एक नए प्रोजेक्ट के लिए नेतृत्व चाहिए था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो उसकी जीवन शैली और निजी समय पर भी असर पड़ेगा। अमन ने अपने आप से पूछा, क्या ये वो कदम है जिसे मैं सही तरीके से उठा सकता हूं या मुझे ये प्रस्ताव अस्वीकार करना चाहिए? अमन ने याद किया कि जिंसर ने अपनी किताब में आत्मस्वीकृति को कैसे परिभाषित किया था। आत्मस्वीकृति का मतलब था कि हम अपने अंदर की अच्छाइयों और कमजोरियों दोनों को स्वीकार करें। यह न केवल आत्मविश्वास का एक जरूरी हिस्सा है
बल्कि ये हमें आंतरिक शांति भी देता है। अमन ने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा निर्णय नहीं लिया था जहां उसने अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दी हो, लेकिन अब वो जानता था कि जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों के सामने भी वास्तविक रूप में आ सकते हैं। अमन ने पहले अपनी जिंदगी की कई गलतियों को गहरे रूप से स्वीकार किया। उसने अपने डर और असुरक्षाओं को पहचाना और उनसे न भागते हुए उन्हें अपनाया। इस प्रक्रिया ने उसे खुद को समझने का नया तरीका दिया। अब वो न केवल अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करता था, बल्कि उसने अपनी कमजोरियों को भी गले लगाया था। जब वो अपने निर्णय पर विचार कर रहा था तो उसने ये महसूस किया कि अगर वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो ये उसे एक नई चुनौती देने वाला था। लेकिन उसे इस निर्णय से पहले यह भी सोचना था कि क्या ये उसका सही चुनाव था और क्या ये उसकी आंतरिक शांति को प्रभावित करेगा। अमन ने आत्मस्वीकृति के साथ आंतरिक शांति की खोज शुरू की। उसने महसूस किया कि सही निर्णय वो होता है जो उसके जीवन के मूल्यों से मेल खाता हो। अगर उसने अपने समय को संतुलित करते हुए ये कदम उठाया तो ये उसके लिए सही रहेगा। आखिरकार अमन ने प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन उसने अपनी सीमाएं तय की। उसने खुद से कहा, मैं अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखूंगा। मुझे खुद को साबित करने के लिए किसी और से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। इस फैसले ने उसे न केवल अपने काम में आत्मविश्वास दिया, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी आंतरिक शांति का एहसास कराया। अब वो जानता था कि आत्मविश्वास सिर्फ बाहरी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये हमारी आंतरिक शांति और आत्मस्वीकृति पर भी निर्भर करता है। अमन के आत्मविश्वास का सफर अब पूरी तरह से परिपूर्ण हो चुका था। उसने द कॉन्फिडेंट माइंड बाय नाथनियल जिंसर के हर अध्याय से कुछ न कुछ सीखा था और अपने जीवन में उसे लागू किया था। अब वो खुद को पूरी तरह से समझता था और उसकी सोच और कार्य पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर गए थे। अमन ने अपनी यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे थे। कभी उसने खुद को कमजोर महसूस किया, कभी उसने असफलता का सामना किया, लेकिन हर बार उसने खुद को और मजबूत बनाने का तरीका ढूंढा। अब वो जानता था कि आत्मविश्वास केवल बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि ये अंदर से आता है। ये खुद को समझने और स्वीकार करने से बढ़ता है, और जब हम अपने डर और कमजोरियों का सामना करते हैं तभी हम सच में मजबूत बनते हैं। अमन अब अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट था। उसने महसूस किया कि आत्मविश्वास केवल खुद के लिए नहीं होता, बल्कि ये दूसरों की मदद करने और उन्हें प्रेरित करने का भी एक माध्यम बन सकता है। वो अब केवल अपने कार्यों में ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का इरादा रखने लगा था। जिंसर ने अपनी किताब में यह कहा था, ट्रू कॉन्फिडेंस इज अबाउट नोइंग योर पर्पस एंड मूविंग टुवर्ड्स इट विदाउट फियर। अमन ने इस विचार को अपनाया। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लिया था और अब वो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित था। अमन को अब यह एहसास हुआ कि आत्मविश्वास का असली मतलब दूसरों को प्रेरित करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से है। जब वो अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करता तो वो देखता कि कैसे लोग खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते थे। उसका आत्मविश्वास अब केवल उसका व्यक्तिगत गुण नहीं था, बल्कि ये एक लीडरशिप क्वालिटी बन चुका था। अमन ने एक नई पहल शुरू की जिसमें वो युवाओं को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देता था। उसने सिखाया कि आत्मविश्वास केवल एक गुण नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक स्थिति है जो मेहनत, आत्मस्वीकृति और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। अमन के आत्मविश्वास का सफर अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था। उसने अपने डर, असफलताओं और संकोच को पार किया था। अब वो एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति बन चुका था जो न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। आखिरकार उसने ये समझा कि आत्मविश्वास की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम खुद को हर दिन और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और यही है आत्मविश्वास का असली मतलब, खुद पर विश्वास रखना, हर परिस्थिति में सीखते रहना और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाते रहना। अमन ने आत्मविश्वास को सिर्फ अपने जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक मिशन बना लिया था। अब वो जानता था कि आत्मविश्वास का असली मकसद दूसरों की मदद करना और उनके जीवन में परिवर्तन लाना है। यही उसकी आत्मविश्वास की पराकाष्ठा थी।
और यही उसकी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी से कुछ नया सीखने को मिला और आपने आत्मविश्वास के बारे में कुछ अहम बातें समझी, तो कृपया हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, आत्मविश्वास केवल खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। तो चलिए हम सब मिलकर अपनी यात्रा में आत्मविश्वास की ओर कदम बढ़ाते रहें। मैं रोहन फिर से आपके सामने किसी नई कहानी के साथ आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और आत्मविश्वास से भरे रहें। धन्यवाद।